हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और सारे अच्छे होंगे। तो ये इंटरैक्टिव मोड इन पाइथन का सेकंड पार्ट है। तो जो हमने लास्ट किया था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास इंटरैक्टिव मोड की स्क्रीन ओपनड है। तो लेट्स स्टार्ट विद सम सॉर्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि आज हम दो नंबर्स को, दो वेरिएबल्स को प्लस करके ऐड करके एक एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। उसका रिज़ल्ट दिखाएंगे कुछ अलग अलग तरीक़ों से। जैसे ए में मैंने 10 इनिशियलाइज करवा दी वैल्यू, तो ए उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। लाइकवाइज वी हैव बी वैल्यू। ठीक है। अब मैं बी एंटर कर रहा हूँ। बी को मैंने दे दिया लेट्स सपोज 45। तो पाइथन ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ये प्रिंट इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं अभी वैल्यूज़ को असाइन करवा रहा हूँ, क्योंकि जो आप ये इक्वल ऑपरेटर देख रहे हो बेसिकली इसको इक्वल नहीं है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो आगे मैं एक वेरिएबल में a प्लस बी डालूंगा, बट उससे पहले एक और मेथड है जो कि a प्लस बी लिख के है। सिंपल a प्लस बी लिख के मैं एंटर करूँगा, इट विल गिव मी द आंसर दैट इज़ 10 प्लस 45 55। ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा और रिप्रेजेंटेड फॉर्म में करता हूँ, जैसे c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो आई हैव टेकन, मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया c, जिसमें मैंने a और b को ऐड करवा के उसका आंसर c में असाइन करवा दिया। उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसका आंसर चला गया, मतलब 55 जो आंसर एडिशन का आया है वो c में स्टोर हो चुका है। ठीक है। अभी c को हमने शो करना है, या तो मैं सिंपल c लिख के एंटर कर दूँ, मेरा आंसर ठीक है आ जाएगा, या तो मैं एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँ जिसको बोलते हैं हम प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है। ठीक है। तो जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा, तो बीच में मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है। तो मैं करूँगा इन्वर्टेड कॉमास में कुछ, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज, अब जैसे इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़, वो लाइन तो आएगी, कॉमा डाल के सी। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास आंसर आ गया, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज़ 55। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे कि मैंने कॉलन लगा के उसके बाद स्पेस दी है, एक स्पेस है, इसलिए दी है कि यहाँ पे स्पेस आ सके, और आपको दिख रहा होगा कि दो स्पेसेस है। अब दूसरी स्पेस कौन सी है, कंफ्यूज नहीं होना, सब समझा दूँगा। ये है कॉमा की, क्योंकि कॉमा एक सेपरेटर है, एक आर्ग्यूमेंट को दूसरी आर्ग्यूमेंट से सेपरेट करके रखता है। क्लियर है इतना? तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेरे पास है कुछ छोटे मोटे टास्क, जैसे अभी हमने एडिशन किया, लेट्स सी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डी वेरिएबल लूँगा जिसमें b माइनस ए कर दूँगा, उसके पास आंसर पहुँच गया। ठीक है। तो आगे देखो, d को हम प्रेजेंट करते, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, इसको करूँगा d और इसको कर दूँगा c। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज d। तो आंसर आपके सामने है, आंसर है हमारा 35। करेक्ट। आई होप कि इतना क्लियर हो चुका है। जहाँ पे किसी को नहीं समझ आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है। और दोबारा वीडियो बना दी जाएगी फॉर यू ओनली, बिकॉज मेरे लिए नॉलेज आपको देने से बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट एक और करते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली है कि ई एक वेरिएबल लिया, a मल्टीप्लाई b। अब जो मल्टीप्लाई का साइन है वो ये नहीं होता। ठीक है। ये x है, मल्टीप्लाई का साइन होता है एस्ट्रिक। ठीक है। तो मतलब स्टार, तो मैंने इसको कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैं पेस्ट कर दूंगा, मेरे पास है e, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज p। मेरा आंसर आ गया 450। ठीक है। अभी एक और कर लेते हैं, डिवीज़न। अब डिवीज़न में दो तरह की डिवीज़न है, मैं आपको दोनों समझाऊंगा। एक होती है नॉर्मल डिवीज़न, एक होती है फ्लोर डिवीज़न। ठीक है। अब हम करते हैं नॉर्मल डिवीज़न। सबसे पहले एक मैं f वेरिएबल लूँगा, उसमें करवा दूँगा
b डिवाइड बाय a। अब ये है बेसिकली हमारी नॉर्मल डिवीजन, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा आंसर पहुँच गया। आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द आंसर? आंसर होगा 4.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ f, क्योंकि मेरा आंसर f में आया। द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज 4.5। अभी आती है फ्लोट डिवीजन। अब फ्लोट डिवीजन में क्या होता है कि हम सब सेम चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोट डिवीजन में मैं एक यूज़ कर रहा हूँ FL इक्वल्स टू B, 2 बार मैं स्लैश यूज़ करूँगा, डिवाइड यूज़ करूँगा, और आई हैव प्रेस्ड एंटर, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। आगे देखो, अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, FL में मेरा आंसर आया, ठीक है। और ये मैं लिख रहा हूँ फ्लोट डिवीजन, ठीक है। द आंसर ऑफ फ्लोट डिवीजन इज, मैंने FL डालना था, F1 चला गया। रुको 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 रुको, दोबारा करते हैं, FL, ठीक है। देखो आंसर, देखा आंसर 0.5 हट गया। फ्लोट डिवीजन का मतलब वो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है सॉरी, वो एलिमिनेट कर देगा फ्लोट डिवीजन में, ठीक है। आई होप कि इतना समझ आ गया होगा आपको, क्लियर। एक छोटी एग्जांपल स्ट्रिंग की भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो स्ट्रिंग की एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स सपोज मैंने एक एस नेम करके, एक मैंने नेम लिखना है स्टूडेंट का, लेट्स सपोज अमन, ठीक है। एंटर कर दिया। अब एस नेम करके मेरे पास आ गया अमनदीप। तो मैं ऐसा करता हूँ, तो कुछ ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम बना देते हैं जिसमें क्लियर हो जाए कि अमनदीप की जो कॉस्ट है वो 450 आई है, कि कोई एक प्रोडक्ट उसने बाय किया, ठीक है। तो उसके पास, जैसे हमारे पास हमने A10 लिया, दैट मीन्स हमारे पास 10 यूनिट्स हैं कोई प्रोडक्ट के, और 45 पर यूनिट उसका प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो A और B मैं वही यूज़ करूँगा, बट मैं नेम साथ में यूज़ करूँगा एसोसिएट करके, ठीक है। तो लेट्स टेक, तो प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट which who has taken S name has not taken, basically the cost of product for, basically for Amandeep is, what would be the answer? अब आप चेक करो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे आ रहा था, ई में, यहाँ पे कर देते हैं ई। तो मैं एंटर कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखो क्या आया। एक बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक लाइन लिखी है प्रिंट की, मैं इसको समझाता हूँ। क्योंकि एस नेम करके एक अमनदीप मैंने वैल्यू असाइन कर दी, एक स्ट्रिंग वैल्यू। प्रिंट मैंने लिखा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ख़त्म कर दी। इन्वर्टेड कॉमा समझ रहे हो ना, जैसे लिखेंगे वैसे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो गया, उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, और मैंने फेच करवाया ये डाटा एस नेम। एस नेम क्या है, एक ऐसी कोई एक मेमोरी ब्लॉक है पाइथन में जिसमें अमनदीप नाम करके हमने सेव करवा दिया था, और मैंने एस नेम को कॉल करवा दिया, ठीक है। एस नेम जैसे ही मैंने रन किया तो वहाँ पे मुझे आंसर आ गया अमनदीप। इज़ मैंने फिर स्ट्रिंग लगा दी, और ई में मेरे पास मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, ट्रायल मेथड्स हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतनी ज़्यादा आपको एनहांसमेंट होगी नॉलेज में। कुछ नहीं समझ आता, आस्क मी, आस्क योर पाइथन वाला, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो फ्रूटफुल लगे और आपको बेसिक समझ आ जाए, क्लियर। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मेक श्योर यू सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।